अतीक गैंग के 50,000 के नामी शूटर असद कालिया को किया अरेस्ट। अतीक हत्याकांड को लेकर सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, अस्पताल के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद। बेंगलुरु में केजीएफ बाबू समेत कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला लेने से पहले राज्य से परामर्श का समय दे सुप्रीम कोर्ट, केंद्र ने कहा। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा एक्शन, शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अतीक अशरफ का मर्डर क्यों किया? हत्याकांड की साजिश के पीछे कौन है? मर्डर तक हथियार कहां से मिले? हत्याकांड की प्लानिंग कैसे की? हत्याकांड के लिए फंडिंग कहां से मिली? हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल है? क्या किसी और के इशारे पर हत्या की? क्या तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? तीनों एक दूसरे से कैसे मिले? जिस बाइक से आए वो कहां से मिले? मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया? इस डबल मर्डर में और कौन कौन शामिल है? बिना मोबाइल के तीनों एकजुट कैसे हुए? क्या किसी माफिया या गैंगस्टर से जुड़े हैं? मर्डर की प्लानिंग कब से कर रहे थे? प्रयागराज कैसे पहुंचे? महंगी जिगाना पिस्टल के लिए पैसे कहां से आए? रात में अस्पताल आने की जानकारी कैसे मिली? अतीक अशरफ की लोकेशन किसने दी? हत्याकांड के बाद क्यों भागे? एसआईटी ने 20 सवालों की ये लिस्ट तैयार कर ली है जो अतीक अशरफ के हत्यारों से पूछे जाएंगे। प्रेस रिलीज के मुताबिक पुलिस से अतीक अशरफ के मौत से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल करते हुए डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें समय और जगह सहित गिरफ्तारी, हिरासत में लिए जाने के कारण बताने को कहा गया है। अतीक और अशरफ के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। ये भी पूछा गया है कि अतीक और अशरफ की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार रिश्तेदारों में दी गई थी या नहीं। एनएचआरसी ने 4 हफ्ते के अंदर हत्याकांड से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट मांगी है। वहीं पोस्टमार्टम का वीडियो कैसेट, सीडी भी मुहैया कराने को कहा गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस से मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट। अजित पवार की एनसीपी छोड़ने की राह मुश्किल, इफ्तार पार्टी में साथ पहुंचे शरद पवार, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कर्नाटक में हाथ को मजबूत बनाने की तैयारी, डीके शिव कुमार आज निकालेंगे यात्रा, बीजेपी सरकार की गिनाएंगे विफलताएं। मुकुल रॉय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शुभेंदु अधिकारी बोले उनमें दिलचस्पी नहीं। शिमला के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एचपीयू के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, छात्र छात्राओं को कराना होगा कोरोना टेस्ट। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज करेंगी विदेश का दौरा, क्रोएशिया और स्लोवेनिया की यात्रा पर जाएंगी विदेश राज्य मंत्री, भारत के संबंधों को गति प्रदान करने पर होगी चर्चा। आज धर्मशाला में होगा G20 शिखर सम्मेलन, अलग अलग देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला आएंगे। अतीक और अशरफ के तीनों आरोपियों से पूछताछ करने प्रतापगढ़ जेल पहुंची एसआईटी, शाइस्ता की तलाश हुई तेज। उत्तर भारत में भी डराने लगा कोरोना, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में नए मामलों में आई तेजी, दिल्ली में 1000 से ज्यादा केस। हर दिन 13,000 तीर्थयात्री करेंगे केदारनाथ की यात्रा, मिलेंगी कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री। अप्रैल में दिखा गर्मी का पहला ट्रेलर, आसमान से बरसी आग, दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ी, महाराजगंज से दिल्ली एम्स रेफर। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भरभरा कर गिरी पार्किंग गैरेज, मलबे में कई लोग दबे। अमेरिकी सांसद ने कहा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा, ये मजबूत संबंधों का प्रमाण। 3 दिनों से जारी सैन्य बलों के बीच लड़ाई में यूरोपीय संघ के राजदूत पर हमला, 180 लोगों ने गंवाई जान। नहीं खत्म हो रहा है छटनी का सिलसिला, अगले हफ्ते डिज्नी फिर चलाएगा हजारों नौकरियों पर कैंची। अडानी समूह पर एक साल में बढ़ गया 21% कर्ज, शेयर गिरवी रख पैसे जुटा रहा है ग्रुप। होम लोन और महंगा होने से प्रभावित होगी मकानों की बिक्री, छटनी का भी दिखेगा असर। किसानों को रुला रही है प्याज की गिरती कीमत, दाम में जोरदार गिरावट से कोड़े के भाव बेचने पर मजबूर हुए किसान।